केवल नाम आधारा। पूरा नहीं बोलेंगे, इतने में मन को स्थिर करना है। जपत जपत जीव। लेकिन कलयुग में जाने की वेला तो बाद में है, लेकिन पहले बताया आधार क्या है इसमें। देखिए भैया, पूर्ण रूप से पूजा की जो विधियां हैं वो हम पूरी नहीं कर पाएंगे। क्यों? बाबा जो वेद व्यास जी ने वेद लिखे हैं उनके ऊपर मनन करने का समय किसी के पास नहीं। आपकी नहीं करूँगा, मेरे पास भी नहीं था। एक एक वेद पढ़ने के लिए बाबा पाँच वर्षों का पूजा गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण किया। 5 वर्ष लगेंगे तब भी मौखिक भाव ही होगा। पूर्ण रूप से 4 वेदों को अगर जानना है तो 25 वर्षों का समय चाहिए, तब ये वेदों का सार समझ में आएगा। वो भी कितना सा, किंचित मारत सुच्याग्रह सुई की नोक के बराबर। तो जिंदगी कितनी है बाबा? बोले आधी तो जिंदगी हमारी सोने में जा रही है, थोड़ी जिंदगी बचे थे तो बचपन में चली गई, और कुछ जिंदगी बीत गई है जवानी में, रिश्ते निभाते रिश्तेदारियां निभाते। बचा कितना रहेगा प्यारे? इतने में कब वो वेद पढ़ा जाए। फिर कहा यज्ञ करो, तो यज्ञ में कौन सी सामग्री अब शुद्ध रह गई है? वेद क्या कहता है? बिना गाय की घी के कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। बिना गाय के दूध के कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। ये वेद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अर्चना की विधि बताएगी आगे। जो अर्चन भाव है तो उसमें कितने लोगों का मन लगता है। अर्चन विधि में फूल यहाँ चढ़ा रहे हैं, ध्यान वहाँ जा रहा है। तुम्हारी नहीं कह रहा, अपनी भी कह रहा हूँ। ये हमारी तपस्या पूर्ण है क्या? माला एक हाथ में हम लेते हैं, तुम्हारी नहीं, अपनी कह रहा। माला हाथ में लेते हैं तो हजारों प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। क्या माला हो रही थी वो? यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ में सामग्रियों की अशुद्धता हो गई। मन चला हुआ है, पूजा अर्चन करते हैं तो उसमें सामग्रियां पूरी नहीं हो सकती हैं। तो क्या कलयुग में कोई जीव पार नहीं जाएगा? देखिए, अपने युग का अपना युग धर्म होता है। प्रश्न हुआ, उत्तर भी सुन लो। सतयुग में मनुष्य जितनी तपस्या करे उसके द्वारा उस ब्रह्म की प्राप्ति है, और त्रेता में यज्ञ के द्वारा उस ब्रह्म का प्राप्त्या है। द्वापर में अर्चन विधि नाम च, पूजा करने से द्वापर में जो सामग्रियां थी उससे ब्रह्म की प्राप्ति है। कलयुग में क्या है? जब ये सारी चीजें अशुद्ध हैं तभी बोला गया है कलियुग केवल नाम केवल कलयुग में नाम ही आधार है प्यारे। इन सामग्रियों को ऐसा नहीं कि छोड़ दो, अशुद्धता भी है तो प्रभु को जब अर्पण किया जाता है तो वस्तु शुद्ध हो जाती है। लेकिन एक जीवन में सब जगह मिलावट हो सकती है मेरे माई बाप, लेकिन भगवान का नाम एक ऐसा है उसमें आज तक कोई मिलावट नहीं कर पाया है। इसलिए कलयुग में सबसे शुद्ध बोला गया है नाम जप। जब नाम जप करोगे प्यारे तो सत्संग में मन लगेगा। सत्संग में मन लगेगा तो भक्ति महारानी प्रकट होगी। जब भक्ति महारानी प्रकट होगी तो ज्ञान भी उत्पन्न हो जाएगा। जब ज्ञान उत्पन्न होगा तो उसी का पहले दिन सुना वो वैराग्य भाई भी आ जाएगा। अंतिम घड़ियां चलेगी तो ये भक्ति ही हमारा कल्याण करती है। मैं आपसे फिर कहूँगा, माई बाप, जीवन में ये मत सोचना कि कलयुग के प्राणी तरते नहीं हैं। ब्रह्मा के पास चारों युग विराजमान हैं। चारों युगों ने भाव के साथ कहा कि पिताश्री, हमारे जमाने में कोई नरक नहीं जा रहा है।
सतियों की बात हुई। यमराज कह रहे थे कोई नरक नहीं आ रहा है, तो बोले मेरे समय में तो इक्का दुक्का ही नरक में जाएंगे। त्रेता आया, बोले मेरे में भी कोई नहीं जाने वाला। द्वापर में कहा कुछ आधे तो जाएंगे। कलयुग में पूछा बेटा ये यमराज का जो पहरा लगा हुआ है ये पूरी बनाई है, बेकार ही है, कोई जाता नहीं है। बोले पिताश्री जब मेरा समय आएगा तो इक्का दुक्का ही ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, बाकी तुम्हारे पास ही आएंगे। फिर अंत में एक भाव लिख दिया, बोले सब आ जाएंगे। तो वही कहा था भाव से कि कलयुग में केवल नाम ही तारने वाला है, कुछ ना करो तुम, लेकिन इस जिह्वा से नाम लेना शुरू कर दो। अब प्रश्न किया सौनकादि ऋषियों ने, नाम क्या है, कौन सा लें? ब्रह्म एक है, अनेक रूप में व्यापक है। नहीं समझाया? देखिए सूर्य एक है, 1000 घड़े रखोगे तो 1000 प्रतिबिंब नजर आएंगे। नहीं समझाया? पूर्णिमा की रात्रि हो और चंद्रमा निकले हो, 1000 घड़े रख देंगे तो 1000 चंद्रमा नजर आएंगे। लेकिन अगर उन 1000 घड़ों को फोड़ दिया जाए तो अंत में क्या रहता है? एक ही चंद्रमा रहता है। हम सब क्या हैं? उस परमात्मा के अंश रूप में प्रतिबिंब हैं। भाव मिला है, जो जो कर्म मिला है प्रारब्ध के अनुसार वो भोगना है। भैया प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बात कहाँ आई? संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियामाण, बस इन तीनों के ऊपर बात हो रही है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये 3 कर्मों का ही हिस्सा चला हुआ है। माई बाप आगे फिर प्रश्न किया, प्रभु क्या कोई सदा यहाँ रह गया है? कोई नहीं रहने वाला प्यारे, अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। एक संत ने एक भाव गुनगुनाया था, आओ बोल लेते हैं पहले। हाँ, बोलना मेरे साथ में। सदा रहना श्याम नाल लालो जिंदड़ी, 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 रहना हो श्याम नाल लालो जिंदड़ी, ओ श्याम नाल लालो जिंदड़ी, जन श्याम नाल लालो जिंदड़ी, ओ श्याम नाल लालो जिंदड़ी, जन श्याम नाल लालो जिंदड़ी, सदा रहना हो श्याम नाल लालो जिंदड़ी, सदा रहना हो श्याम नाल लालो जिंदड़ी। भाव से तेरे कदे न मुकरणे, कर दे कम तेरे कदे न मुकरणे, कर दे कम तेरे
जगते मुखड़े अम्मा में जाई करी लेके जे पुछड़े गाई करे पुछड़े ओ कामनाड़ लायो जिंदड़ी सदा रे ना वो कामनाड़ लायो जिंदड़ी सदा रे ना हो शामनाड़ लायो जिंदड़ी ओ कामनाड़ लायो जिंदड़ी कामनाड़ लायो जिंदड़ी शामनाड़ लायो जिंदड़ी शामनाड़ लायो जिंदड़ी सदा रे ना वो कामनाड़ लायो जिंदड़ी रे ना हो शामनाड़ लायो जिंदड़ी तेरे साथ न जाने लचवारे तेरे साथ न जाए अपने लेके आप चुकाने देगे आप चुकाने ओ कामनाड़ लायो जिंदड़ी सदा नारायण वो कामनाड़ लायो जिंदड़ी सदा रहना हो शामनाड़ लायो जिंदड़ी ओ कामनाड़ लायो जिंदड़ी कामनाड़ लायो जिंदड़ी शामनाड़ लायो जिंदड़ी शामनाड़ लायो जिंदड़ी सदा नारायण कामनाड़ लायो जिंदड़ी रहना हो शामनाड़ लायो जिंदड़ी राम का नाम है सब गावेना राम का नाम है सब गावेना वो कामनाड़ लायो जिंदड़ी नारायण वो कामनाड़ लायो जिंदड़ी नारायण हो शामनाड़ लायो जिंदड़ी भाव से हरि वो तेरी माया साथ न जाना तेरी माया साथ न जाना पापा वाला लेख चुकाना पापा वाला लेख चुकाना वो कामनाड़ लायो जिंदड़ी सदा नारायण वो कामनाड़ लायो जिंदड़ी सदा रहना हो शामनाड़ लायो जिंदड़ी वो कामनाड़ लायो जिंदड़ी कामनाड़ लायो जिंदड़ी हो शामनाड़ लायो जिंदड़ी शामनाड़ लायो जिंदड़ी सदा नारायण वो कामनाड़ लायो जिंदड़ी सदा रहना हो शामनाड़ लायो जिंदड़ी भाव से
न जल जाना सवेरा जाना न जल जाना